दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। खबर जब से डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वापस से राष्ट्रपति बने हैं, वो अजीब-अजीब से तमाम तरह के फैसले ले रहे हैं। कुछ लोग तो ये कहने लगे हैं कि मोहम्मद तुगलक की तरह बिना सोचे-समझे फैसले ले रहे हैं। उनके खुद की स्टेट्स जो हैं, उनके कोर्ट जो हैं, वो उनके फैसलों पर स्टे लगा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में और अजीबो-गरीब तरीके के फैसले हैं। ऐसे में उन्होंने भारत में को भी अपने रडार पे रखा हुआ है। अब मोदी जी के साथ उनकी कौन-सी परेशानी हुई है, जिसके चलते भारत को उन्होंने बिल्कुल टॉप हिट लिस्ट में डाला हुआ है। जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं, उसको लेकर। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के अधिकारी क प्रवक्ता जो हैं रणदीप जायसवाल, उन्होंने अवैध आप्रवासन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अवैध जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर, उसके खिलाफ हैं, जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं भारतीय। उनकी बात हो रही है यहाँ पर, खासकर क्योंकि ये संगठित अपराधों के रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि भारतीयों के लिए सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी अगर वो भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं और वो ज़्यादा समय तक रह रहे हैं या किसी भी देश में बिना उचित दस्तावेज के रहते हैं, तो हम उन्हें वापस ले आएँगे। तो बशर्ते उनके दस्तावेज हमारे साथ साझा किए जाएँ ताकि हम उनकी राष्ट्रीयता की पहचान कर सकें और ये सुनिश्चित करें कि वो वाक़ई में भारतीय हैं। अगर ऐसा होता है तो हम मामले को आगे बढ़ाएँगे और भारत वापस लाने में मदद करेंगे। ये बात उन्होंने तब कही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अवैध आप्रवासन को लेकर अपना सख्त रुख सामने रखा है। तो यहाँ पर लगातार ट्रम्प जो हैं वो अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों को वापस भेजने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये बात सब जानते हैं कैसे H-1B वीज़ा को लेकर के भी वो पिछले अपने टेन्योर में भी काफ़ी खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे बाहर से आए हुए जो लोग हैं, ख़ास तौर से भारतीयों को लेकर के उन्होंने काफ़ी सख्त टिप्पणियाँ पहले भी की हुई हैं, इस तरह की हुई हैं जिससे कि लगता था कि उनके मन में ये भेदभाव लगातार चल रहा है। बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए अच्छा खासा कैंपेन भी किया, तमाम अच्छे रिश्ते बनाने की भी कोशिश की। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी चीज़ें उस तरह के पटरी पर नहीं आई बल्कि पटरी से उतरी हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक़्त डॉक्टर सीपी राय जी हैं, उनके साथ इस बात को आगे बढ़ाएँगे। सर, ये वाक़ई में एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये परेशानी किस वजह से है? अगर ब्रांडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी तो ट्रम्प खुश क्यों नहीं है? प्रीता, पहली बात तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में कोई दोस्ती होती है दोस्ती, बशर्ते दोनों का जो ज्ञान का लेवल है, दोनों का मिशन एक हो। वो मिशन हो सकता है देशों से ऊपर उठ के मानवता का मिशन है, पॉल्यूशन को लेकर के मिशन है, वातावरण को बचाने के लेके मिशन है, युद्ध को रोकने को लेके मिशन है। इस तरह के मिशन में तमाम दोस्तियां रही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तमाम लोगों से पर्सनल दोस्ती थी। आखिरी में मनमोहन सिंह जी की व्यक्तिगत दोस्ती थी, अपने ज्ञान के कारण वो दोस्ती थी। लोगों को लगता था इनसे हमको कुछ मिलता है, लेकिन बेमेल दोस्तियां नहीं होती। इसके अलावा बाकी देश का जो भी राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो जो भी कुछ करता है अपने राष्ट्र के लिए करता है। वो जो करता हुआ दिखलाई पड़ता है, वो जो अगर किसी को रेड कारपेट वेलकम भी देता है, तो इस आधार पर देता है कि उस देश से उसके देश का क्या फायदा होने वाला है, उसके देश की जनता को क्या फायदा या नुकसान होने वाला है, उसके आधार पर वेलकम देता है, उसके आधार पर वो तारीफ करता है, उसके आधार पर बयान जारी करता है। अब इसको गलतफहमी में भक्त लोग और भक्तों के जो बॉस लोग हैं, ये मान लें कि उनकी कोई वाहवाही हो रही है, उनकी कोई दोस्ती मान ली जा रही है, ये गलतफहमी में लगातार लिखता और बोलता रहो इस सारे इशू पर। और अगर कोई भारत के प्रधानमंत्री को स्वागत करता है तो भारत का स्वागत करता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अभी जब ट्रम्प साहब आए हैं, उन्होंने मोदी जी को निमंत्रण नहीं दिया। यहाँ तक कि एस जयशंकर साहब 5-6 दिन जाके अमेरिका में पड़े रहे और तमाम तरह के बड़े खराब खराब बयान लोगों ने जारी किए। किसी नेता ने तो ये कह दिया उनको कि वो वेटर बन गए हैं वहां जाकर के, जयशंकर जी, एक बड़े नेता ने ऐसा भी बयान दे दिया और ये बड़ा शर्मनाक था। अगर मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, वो केवल भाजपा के नेता नहीं है, मान लीजिए कि उनको निमंत्रण नहीं आया था या उनको एहसास था कि हमको निमंत्रण नहीं मिलने जा रहा है, तो उनको इस बात पर मौन हो जाना चाहिए और छुपा लेना चाहिए था इस बात को। और बल्कि उस दिन 20 जनवरी को कहीं और किसी देश का कार्यक्रम लगा लेना चाहिए था या कोई और अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग लगा लेनी चाहिए थी, ताकि ये हो कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता कि उनको बुलाया गया नहीं बुलाया गया। लेकिन इस बात को इतना प्रचारित हो जाना और विदेश मंत्री का जाके 5-6 दिन तक इस बात के लिए कैंपेन करना कि हमारे प्रधानमंत्री को आप निमंत्रण दीजिए, ये बहुत शर्मनाक है। इससे देश का सर झुका है, इससे सिर झुका है शर्म से इससे, और इससे देश बड़ा शर्मिंदा हुआ है। ये मोदी जी जैसे लोग बचकाने टाइप के जो राजनीति में परिपक्व, जिनको मैं कभी भी नहीं मानता था, और जयशंकर जिसको सबसे लचर मैं विदेश मंत्री मानता हूँ, इस तरह के लोगों के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है।
मैंने कभी कहा था कि 16 मई 2014 को कि अगर पुरानी विदेश नीति को भारतीय जनता पार्टी जारी भी रख पाई तो इसका भारत देश पर बड़ा एहसान होगा, और मेरी बात सही साबित हुई, उसको जारी नहीं रख पाई। अब विदेश नीति बुरी तरह ध्वस्त हो गई। अब यहाँ पर जो ट्रम्प फैसले ले रहे हैं, उनके देश में भी बेरोजगारी है। उनको लगता है कि बाहर के लोग बड़ी संख्या में आ गए हैं और ज्यादा अवसर उनको मिल जा रहे हैं और उनके अपने देश के लोगों को अवसर नहीं मिल रहे हैं। उनको लग रहा है कि वहां पर जनसंख्या का जो अनुपात है उसमें अलग अलग तरह से वृद्धि हो रही है, उसको लेकर के उनका अपना सोचने का तरीका है। उन्हीं बातों को लेकर के वो चुनाव लड़े हैं और उन्होंने जिन बातों को लेकर चुनाव लड़ा उन बातों पर वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि भारत के अदालत से अलग हटकर उनकी सर्वोच्च अदालत ने सुओ मोटो एक फैसला कर दिया और उन्होंने जो ये कहा कि अब यहाँ बच्चा जो पैदा होता है अमेरिका में, वो पैदाइश के आधार पर यहाँ का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये पैदाइश के आधार पर नागरिक माना जाना, ये 150 साल पुरानी वहां रवायत है और 150 साल से चल रही है। लेकिन अमेरिकन अदालत को इस बात के लिए सल्यूट करना ही पड़ेगा कि राष्ट्रपति जो वहां सबसे ताकतवर दुनिया का आदमी है, उसके अपने जो उसका फैसला लेने का एक अधिकार है, उसके द्वारा लिए गए फैसले पर अदालत ने तत्काल रोक लगा दिया और उसने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, और फिलहाल तो वो रोक लग गई है। बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर ट्रंप की पार्टी की सरकारें नहीं और गवर्नर नहीं है, उन स्टेट्स में भी अलग अलग तरह से चीजों पर इनके रिएक्शन आ रहा है। लेकिन खैर, ट्रंप का अपना सोचना है, वो लोगों को वहां से निकालना चाहते हैं। विदेश मंत्री जब वहां पर मिलने गए अमेरिकन विदेश मंत्री के सामने, तो वैसे तो वहां पर लाखों लोग हैं जिनको अप्रवासन का जिनका सवाल है कि उनको वहां से बाहर निकलना है, या जिनका H1 वीजा नहीं है, बढ़ा नहीं है, या जो वहां रह रहे हैं उनको अधिकृत नहीं है अभी आगे और रहने के लिए। उन सारे सवालों को वो खाली अमेरिकन इंडिया नहीं बल्कि मैक्सिकन और बाकी लोगों के लिए भी वो फैसला है ट्रंप का। लेकिन इंडिया के लोग बड़ी संख्या में है, 15 लाख के आसपास लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो उस पर विदेश मंत्री के मिलने पर उनके मुंह पर यह कह देना, फिलहाल जो आइडेंटिफाइड 16,000 या 18,000 लोग हैं उनके बारे में ये कह देना कि इनको आप वापस ले जाइए, ये एक बड़ा फैसला है और ये बड़ा तमाचा है। और विदेश मंत्री को इस पर कुछ रिएक्ट करना चाहिए था, कुछ कहना चाहिए था, भारत सरकार को कुछ कहना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया है। यहीं पर एक सवाल विनीता शुरू हो जाता है। यहीं पर हमारे देश में बहुत सवाल उठता है कि बांग्लादेशी भारत में बहुत है। यद्यपि 11 साल से इन्हीं लोगों की सरकार है, अगर बांग्लादेशी घुस गए हैं तो ये इनकी असफलता है, इनकी अयोग्यता है। लेकिन कम से कम 5 या 6 बार या 7 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री आपस में शायद मिले होंगे, 5 से 7 बार तक शायद इनकी मुलाकातें हुई हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने भी कभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से क्या कभी ये कहा कि आप बांग्लादेशी हमारे यहाँ उनको वापस ले जाइए? और नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा? और नहीं कहा तो फिर कैसे कहते हैं बांग्लादेशी हमारे घुसे हुए? अमेरिकन विदेश मंत्री इस मामले में तो कम से कम इतने सच्चे निकले और अपने इरादे के प्रति सच्चे निकले कि उन्होंने सीधे सीधे शुरू में आइडेंटिफाइड 16,000 या 18,000 लोगों के बारे में कह दिया कि इनको वापस ले जाइए, और जयशंकर ने कह भी दिया कि ठीक है, हम उनको वापस ले जाएंगे। आपने अपने प्रोमो में जो बयान दिया कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी ये बयान दिया है कि अगर आप हमको बताएंगे कि हमारे कौन लोग वहां रह रहे हैं, उनके पेपर हमको शेयर करेंगे, तो हम चाहे जिस देश में लोग हों, हम उनको वापस लेने को तैयार हैं। लेकिन ये कितनी बड़ा डेंट है भारत के ऊपर। अमेरिका में जो लोग रहते हैं वहां से बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा लेके आते हैं, उतने लोगों को वहां पर रोजगार मिला हुआ है, उनके सहारे उनके परिवार लोगों के चलते हैं। वो सारे के सारे लोग एक बार जब वापस आ जाएंगे, और सवाल एक बात उतने 16,000 लोगों की नहीं है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत अगर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक पहुंच गई और आगे चल के कोई ऐसा फैसला हुआ कि लोगों के बच्चों को नागरिक नहीं माना जाएगा, कितना आश्चर्यजनक चीज है कि वहां पर ये फैसला होने के बाद कि बच्चे नागरिक नहीं माने जाएंगे, लोगों ने जल्दी जल्दी सिजेरियन ऑपरेशन कराने शुरू कर दिए ताकि उस तारीख के पहले उनके बच्चे पैदा हो जाए। ये एक अजीब तरह का हैवॉक क्रिएट हो गया है वहां अमेरिका में। कोर्ट ने उनको एक बड़ी राहत दे दी, उनको राहत दी है फिलहाल, लेकिन आगे चल करके अगर कोई फैसला बड़ा जो उनका सिस्टम है फैसला लेने का, वहां से लेके हाउस तक अगर उस तरह के फैसले ले लेते हैं किसी तरह के, तो एक बड़ी प्रॉब्लम पैदा होगी। इस पर भारत के प्रधानमंत्री को तत्काल रिएक्ट करना चाहिए था और अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करना चाहिए था। दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों को भी बात करना चाहिए, लेकिन इस मामले में मौन नजर आ रहे हैं और एक छोटे से अधिकारी से ये लोग बयान दिलवा दे रहे हैं। ये इनका लगता है कि ये सीरियस नहीं है अपने इश्यूज को लेकर के, ये गंभीर नहीं है, अपने देश की जनता को लेकर गंभीर नहीं है। अगर गंभीरता होती तो देश के प्रधानमंत्री स्वयं कमान संभालते, विपक्ष के नेताओं को बुलाते, सर्वदलीय मीटिंग करते और सर्वदलीय मीटिंग से पूरे देश की तरफ से अपील करते कि ये फैसले ठीक नहीं हो रहे हैं, हम इस पर ऐतराज करते हैं। वैसे तो इनका चेहरा ये कहने लायक है नहीं, क्योंकि एनआरसी, सीए और एनआरसी जो ये कर रहे थे, उसी तरह का तो एक ग्रुप अमेरिका भी कर रहा है। आज अमेरिका कर रहा है तो आपको और हमको बुरा लग रहा है
जब हमारे देश में हो रहा था तो हम ताली बजा रहे थे। भक्तों को भी थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए और मोदी और आरएसएस की पूरी जमात को भी इस इशू में थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए और बड़े पैमाने पर सारी पार्टियों की मीटिंग करके प्रधानमंत्री को इस इशू पर राष्ट्रपति के साथ टेकअप करना चाहिए, ताकि हमारे भारत के वहां जो लोग रह रहे हैं उनको वहां पर सहारा मिले, वो वहां रह सकें, वो बेरोजगार ना हो और भारत में आकर के भारत पर बोझ ना बने। जी विनीता। सर, लेकिन ये तो अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं, उसको लेकर के जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं, विदेश मंत्रालय के रणदीप जायसवाल, उन्होंने उस पर बोला है कि हाँ कहीं विनीता, भी दो रह रहे तरह हैं। के लोग हैं। विनीता, दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हुँ, हैं जो कनाडा के रास्ते या इधर उधर किसी रास्ते से चले गए हैं। हुँ, इनकी संख्या शायद 15-16 हजार कुल टोटल है। लेकिन हुँ, एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो लाख में है, जिन लोगों को H1 वीजा कभी मिला था या पढ़ने के लिए गए थे या किसी काम से गए थे, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे, वहीं रुक गए, वहां से नहीं निकले और वहां उन्होंने अप्लाई कर रखा, वहां पर सिटीजनशिप के लिए या वीजा बढ़ाने के लिए उन सबके लिए अप्लाई कर रखा है। उस तरह के लोगों की संख्या काफी बड़ी है। मैं वहां लोगों से मिला हूं, मैं वहां बहुत बड़ी संख्या उनकी है और उन लोगों पर जब संकट आएगा तो निश्चित तौर पर भारत को एक बड़ा धक्का लगेगा और ये तमाम अमेरिका में मेरा दोस्त और मैं अब की बार ट्रंप सरकार करने वालों के लिए तो निश्चित तौर पर ये बड़ा तमाचा है। ये अपने आप अमेरिका का जो व्यवहार है सिर्फ यही क्यों है, उसने ये भी तो कह दिया कि हम भारत का जो सामान आएगा उसके ऊपर हम टैक्सेशन बढ़ा देंगे, क्योंकि हमसे वो ज्यादा टैक्स लेता है। उसने ये भी कह दिया कि जो सामान हमारे यहाँ आता है वो हमारे यहाँ बनाइए आप आकर के, अन्यथा हम आपको टैक्स ज्यादा लगा देंगे। वो तो और इस तरह के बहुत सारे फैसले ले रहे हैं जो निश्चित तौर पर भारत सहित कई देशों के लिए कुछ प्रॉब्लम पैदा करेंगे आगे चल के। डॉलर के सवाल पर बड़ा कड़ा रुख अपना लिया है ट्रंप साहब ने कि आप डॉलर से अलग अगर किसी मुद्रा में आप व्यापार करना चाहेंगे तो मैं उस पर एक अपना कड़ा कड़ा कदम उठाऊंगा और आपकी चीजों पर टैक्सेशन बढ़ा दूंगा। कई तरह की चीजें हैं। जी विनीता। लेकिन सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि आप जब इतने कूटनीतिक रिश्ते डिप्लोमेटिक तरीके से आप जो निभा रहे थे, मतलब विदेशों के साथ और ख़ास तौर से अमेरिका के साथ, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ऑब्वियस प्रॉब्लम है, जो ये कोई नई ऐसी बात नहीं है जो अचानक से आ गई है। ये तो बहुत सालों पुरानी चीज़ है। इसको भी मैनेज नहीं कर पाए एक बेसिक में, क्योंकि इससे पहले भी 3-4 तरह की ऐसी परिस्थिति दिखाई दी हैं जिसमें ये कॉपरेशन दिखाई नहीं दी है। उस पर क्या कहेंगे आप? विनीता, मेरा तो इनके बारे में कभी मुझे गलत फहमी नहीं थी। तभी मैं बार बार आपके प्रोग्राम में दोहरा देता हूँ कि 16 मई 2014 को मैंने कह दिया था कि विदेश नीति ये बचा के रख पाएंगे तो भारत पर इनका एहसान होगा। ये लोग उसमें नितांत अयोग्य और फिसड्डी साबित हुए हैं। पड़ोसी देश जिनके हम भाई हुआ करते थे, जिनकी बहुत सारे फैसले हमारे द्वारा प्रभावित होते थे, वो सब हमको आंख दिखाने लगे हैं। नेपाल हमसे जमीन मांगने लगा है। बांग्लादेश क्या व्यवहार कर रहा है वो आप देख ही रहे हैं। म्यांमार में क्या स्थिति, लंका में क्या स्थिति आपको नजर आ रहा है। भूटान चीन की गोद में जाके जाने बैठने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान तो पहले से जैसी स्थिति में वैसी स्थिति में है। रूस हमारा एक दोस्त हुआ करता था जो हर बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता था, लेकिन इन्होंने उसके साथ भी रिश्ते बिगाड़ दिए। रूस पाकिस्तान की तरफ बढ़ गया। रूस और चीन की दोस्ती बहुत प्रगाढ़ हो गई। अमेरिका को हम बैलेंस करके चलते थे अलग अलग तरीके से। नॉन लाइन मूवमेंट के नाम पर हमने 120 देशों के करीब का एक तीसरा ग्रुप बना लिया था और वो एक बड़ी भारी फोर्स का काम करती थी, वो दबाव समूह का काम करती थी। उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने खत्म करना शुरू किया और फाइनली पूरी तरह खत्म हो गया। अब ना हम इस कैंप के रहे ना हम उस कैंप के रहे, हम बीच में चूचू का मुरब्बा बन के रह गए। तो ऐसी स्थिति में जो भी देश होता है उसको ये सब झेलना पड़ता है जो हमको झेलना पड़ रहा है। आने वाले समय में परिस्थितियां और ज्यादा खराब ना हो जाए, उसके लिए निश्चित तौर पर कुछ हमें कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश हमारा है। ये मोदी का और बीजेपी का और आरएसएस का देश नहीं है। ये देश पूरे हिंदुस्तान के 145-46 करोड़ जनता का है और अगर 22-23 करोड़ वोट मोदी बीजेपी को मिला है तो 44-45 करोड़ वोट विपक्ष के बाकी नेताओं को भी मिला है। इसलिए जिम्मेदारी या जवाबदेही बनती है कि सर इन ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पर जिसमें देश संकट में आ रहा है उसमें सर्वदलीय मीटिंग करनी चाहिए। सर्वदलीय एक्सपर्ट जो अलग अलग दलों में एक्सपर्ट इन चीजों के बैठ के लोग बैठे हुए हैं उनको बुला के उनसे मीटिंग करनी चाहिए, उस पर निर्णय लेने चाहिए और सबको शामिल करके एक फैसले पर पहुंचना चाहिए, उसका संदेश देना चाहिए। देश हित तो इसमें है। जी विनीता। सर, अभी आपको क्या परिस्थिति दिखाई दे रही है अपने आकलन से, अगर आप अपने अनुभव से देखें, जो भारत और अमेरिका के बीच में चल रही हैं परिस्थितियाँ? विनीता, अभी बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। अभी स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है विनीता, और अभी थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा। ये ट्रम्प साहब का शुरुआती रुख है। अभी महीने 2 महीने 3 महीने हमको वेट करना चाहिए कि आने वाले 2-3 महीने चलने के बाद
फिर हाउस क्या रुख अपनाता है इनका, क्योंकि हाउस भी एक चेक एंड बैलेंस का काम करता है, और वो क्या रुख अपनाते, दोनों हाउस क्या रुख अपनाते हैं, आने वाले समय में बाकी देशों का क्या रुख रहता है, और दुनिया में बाकी परिस्थितियां क्या होती हैं। ट्रंप साहब ओपेक से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम कर दें, वो कम कर दें तो रसाल से बैलेंस हो जाए, और कई तरह की चीजें अंतर्निहित एक दूसरे के साथ है। इस पर किसी दिन हम लोग, मुझे लगता है कि इस विषय पर अलग से कभी बात करेंगे, अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी, कुल मिलाकर के ट्रम्प जिस तरह से वापसी करने के बाद एक अपने फैसले दिखा करके ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़े चेंजेस किए हैं। ऐसी परिस्थिति में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार आगे की जो सिचुएशन रहने वाली है वो कैसे होगी और किस तरह से आगे बदलेंगी परिस्थितियाँ। लेकिन अभी जो आगाज़ है इस बार के उनके टेन्योर का, यही काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े कर रहा है। तो देखते हैं कि आगे अंजाम क्या होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।